नमस्कार दोस्तों, IBC 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच जिले की जावद विधानसभा में चुनावी चौपाल लेकर पहुंचे हैं। जावद विधानसभा क्षेत्र के विकास की क्या स्थिति है और कितना इस क्षेत्र में विकास हुआ है विगत कई सालों में, इसको जानेंगे। और यहां से वर्तमान में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा विधायक हैं और लगातार 4 बार से विधायक हैं। और यहां पर कितना विकास हुआ है, किस तरह की विकास की यहां लोगों को दरकार है, क्या उनकी उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें पूरी हुई, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग, ग्रामीण लोग मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का आप विकास देखते हैं? विकास कहाँ हुआ, जगह जगह रोडों पर खड्डे पड़े हुए हैं। यूरिया 5 किलो खाद कम कर दिया, DAP की रेट बढ़ गई और उसको अपने पोटास की रेट डबल हो गई। तो विकास तो कुछ हुआ नहीं दिखता है, सिर्फ बातें ज़रूर होती है कि विकास हो रहा, विकास यात्राएं निकल रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कहीं कोई विकास देखने को नहीं मिलता है। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसानों की किस तरह की उम्मीद यहाँ थी और कितना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है? किसानों की उम्मीद थी कि हमें मुआवजा भी मिले, लेकिन किसी किसान को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और किसान मुआवजे की आस में बैठा था, लेकिन न तो मुआवजा मिला न बीमा मिला। आप अभी वर्तमान विधायक के कार्यशैली से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सोचते हैं। जावद विधानसभा क्षेत्र में विकास को कहाँ देखते हैं आप? जावद विधानसभा में विकास हुआ ही कहाँ जो नज़र आएगा। विकास केवल मंत्री जी का और मंत्री जी के चहेतों का हुआ है, बाकी विकास धरातल पर तो कुछ नज़र नहीं आता। केवल बड़े बड़े वादे कर चले जाते हैं। अभी ओलावृष्टि हुई है, पहले पूर्व में किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई, जो ओलावृष्टि जो मुआवजा मिलना था वो मिल नहीं पाया। अगर इनका एक दिन भी लेट होता है तो इनको पेनल्टी सरचार्ज लिया जाता है। मार्च में एक दिन लेट हो गया तो ब्लैक अकाउंट कर दिया जाता है। उसको किसान को कहते हैं कि आपका अकाउंट हैंग हो चुका है, आपको खाद राशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन इनकी कोई समय सीमा नहीं है। अभी वर्तमान में जो ओले गिरे हैं, किसानों को भारी क्षति पहुंची है पूरे क्षेत्र में, लेकिन कहीं कोई सर्वे नहीं हुआ है और उनको मुआवजे के नाम पर या बीमे के नाम पर ऐसी कोई प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ नहीं की गई शासन द्वारा जिससे आम किसान को सहायता पहुँचे। शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ देखते हैं जावद को, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसी व्यवस्था है, अस्पताल? मैं इसी जावद का निवासी होते हुए मेरे ही नज़दीक, मकान के नज़दीक एक शासकीय हॉस्पिटल है। वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। अगर हल्की सी भी चोट होती है तो डायरेक्ट वो कहते हैं कि आप नीमच रेफर की पर्ची बना देते हैं। यहाँ पर कोई सुविधा हमारे पास नहीं है, जबकि यहाँ के मंत्री जी आए दिन वहाँ पर कैंप लगाते हैं और कैंप में बड़े बड़े भाषण की बात करते हैं जो बिल्कुल गलत है। और कहीं से कहीं तक ऐसा कोई हमें वहाँ देखने को नज़र नहीं आता। आमजन रात को दिन को जब भी आओ बस नीमच रेफर या फिर उदयपुर रेफर की बात करते हैं शासकीय हॉस्पिटल वाले। विकास कार्य जैसे यहाँ कितने हुए, क्या किस तरह का विकास आप लोगों की अपेक्षा है कि ऐसा विकास होना था और वो नहीं हुआ, क्या हो अपेक्षा है? यहाँ पर विकास के लिए पूर्व में शासकीय हॉस्पिटल के लिए घोषणाएं करी थी कि कई प्रकार की मशीनें, कई प्रकार के जाँच के केंद्र और कई प्रकार के ऐसे जो आधुनिक बनाने की इन्होंने बातें करी थी। गंदे पानी का नाला निकालेंगे, स्वच्छ पानी के लिए, जल स्रोत को बढ़ाने के लिए, स्टाफ डैम वगैरह, ये सारी चीज़ें के। लेकिन धरातल पर 18-20 साल के होने को आ रहे हैं मंत्री जी को, लेकिन विधायक रहते हुए, लेकिन ऐसा कोई यहाँ नज़र नहीं आया। कुछ और लोग हैं जिनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं। आप युवा हैं जी, रोजगार को लेकर यहाँ क्या उम्मीद है? क्या रोजगार जावद में ऐसा कोई मतलब अभी तक प्लांट सकलेजा जी के द्वारा नहीं खोला गया जिससे मतलब लोकल को रोजगार मिले। CCI चालू करने की बात करते हैं, अपने पास में फैक्ट्री है वो चालू नहीं करवाते हैं, और पास में जो फैक्ट्री है वहाँ पे लोकल को किसी को लेते नहीं है। लोकल जाते हैं तो उनसे मतलब बदतमीजी से बात करके भगा देते हैं उनको। अच्छा, शिक्षा को कहाँ देखते हैं? जावद विधानसभा में शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा के स्तर में सर अभी जो कॉलेज की वो स्कूल की ज़मीनें थी, स्कूल को दूसरी जगह मतलब CM राइज स्कूल खोलना था तो इनको कहीं बाहर खोलना था, जावद से कहीं बाहर खोलना था। उसकी जगह मतलब पूरे मैदान को इन्होंने घेर लिया। वहाँ पे जगह ही नहीं बची यहाँ पे स्कूल मैदान में, कि जहाँ पे मतलब बरसों से मतलब बच्चे खेलते थे
वहाँ पे अब ऐसे कोई ज़मीन ही नहीं है जहाँ पे बच्चे खेल पाए। जावद की क्या क्या समस्या है विधानसभा क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र की बात? जावद में मेन तो सर, मैं जिस रोड से आता हूँ जावद मरवन रोड, उसके मतलब अभी तक तो मैंने यही सुना था कि डबल रोड बनेगा, पर अभी तक डबल रोड बना नहीं है। और जो रोड बना हुआ था उसी पर मतलब डामरीकरण करके उसको चालू करने की कोशिश की जा रही है बस अभी तक। कुछ और भाई हैं, जानेंगे क्या सोचना है आपका कि कितना विकास जावद विधानसभा क्षेत्र में हुआ है? विकास तो हुआ नहीं है जावद क्षेत्र में, और विकास के नाम पर जुमलेबाजी की गई है। और यहाँ के क्षेत्र के मंत्री विधायक जो ओम प्रकाश सकलेजा जी है, हमेशा हर चुनाव में वादा करके जाते हैं कि हम जावद क्षेत्र का विकास करेंगे, पर विकास के नाम पे 0 सन्नाटा है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या युवा दिख रहे हैं हमको, तो युवाओं से बात करेंगे कि क्या सोचते हैं युवा। जावद विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? सर, विधायक जी ने एवरेज काम किया, ओवरऑल हम उनसे संतुष्ट नहीं है। अभी भी गांव जो जावद विधानसभा की जो 70% 80% जो आबादी गाँवों में निवास करती है, अभी भी वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हुई है। और जो लोग राजनीति में आए हुए जो भी जनपद या जिला या जो भी है वो खुद लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। ओवरऑल हम कार्य से संतुष्ट नहीं है। एक और है सज्जन, उनसे जानेंगे किस तरह की उम्मीद है। विधायक जी के कामकाज से किस तरह संतुष्ट है? विधायक जी के कामकाज से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जैसे रोजगार का हुआ या खेल हुआ या हॉस्पिटल हुआ, इन तीन ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे कि रोजगार के अंदर कोरोना के अंदर 2 से 3 साल चले गए, उसके अंदर ना तो कोई वैकेंसी निकली ना कोई निकल पाया। तो जिसकी उम्र 90 थी उसको 21 तक का एज लिमिट था, तो उसके अंदर उसकी एज निकल गई, वो जॉब से लुप्त हो गया। वैसी कंडीशन अभी जैसे ही चुनाव आया तो इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी वगैरह निकाली, लेकिन उस वैकेंसी का फ़ायदा क्या है? जब चुनाव आता या तो आपकी कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती या उसका रिजल्ट आता नहीं है। खेल की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर जावद में एक ग्राउंड था, उस खेल को भी अगर तोड़ा हो इन्होंने। जब शिवराज जी और इनकी जब यहाँ पे सभा हुई थी तो रावण के भंवरे इन्होंने एक स्टेडियम पास करा था कि बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा। वो स्टेडियम हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं बना, अगर पीछे आप जाके देखोगे तो उस चीज़ का 0 बराबर है। तो वही चीज़ें देखने को मिली है। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं यहाँ पर? स्वास्थ्य सेवा जैसे कि परेशान होना पड़ा था। कोरोना जैसी बीमारी जब जावद के अंदर आई थी और डेली बेसिस पे 100-150 केसेस जब जावद के अंदर निकला, तो जावद के अंदर पर्टिकुलर एक बेड की भी व्यवस्था नहीं थी। हर बार नीमच की एम्बुलेंस आती, उनको भर के ले जाके नीमच स्वास्थ्य था। उसके बाद जब कोरोना कम हुआ तब जाके इन्होंने व्यवस्था करी। तो ऐसी कंडीशन में अगर कुछ भी चीज़ हो तो इंसान को भागना नीमच पड़ता है, उदयपुर पड़ता है। स्वास्थ्य के कारण में कभी डॉक्टर नहीं मिलते, कभी नर्स नहीं मिलती, कभी ऐसी कंडीशन आती कि रात को पब्लिक जाती है और गेट को धम धम बजाती रहती, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता। उस कंडीशन में फिर रिटर्न उसको नीमच जाना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। क्या कहेंगे आप यहाँ के विधायक जी के कामकाज को लेकर? जावद विधानसभा में चारों ओर जो भी विकास हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। और जो अभी ये नया रोड जा रहा है, ये सामने दिख रहा है जो, ये भादो माता से चड़ोल, ये सबसे बढ़िया रोड है ये इधर के लिए। विधायक जी किस तरह से कामकाज कर रहे हैं, क्या विकास की आपको अपेक्षा है, कितना? विधायक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जावद विधानसभा में। शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ पर? शिक्षा का तो बहुत बढ़िया स्तर है। शिक्षा के विधायक जी के आने वाले प्रदेश की मेरिट लिस्ट में भी आया था वो गोपाल ठाकर। और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं यहाँ पर? स्वास्थ्य सेवा भी ठीक है। कुछ और लोग हैं जिनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह का यहाँ के विकास को लेकर और विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या कहना है आपका? यहाँ के जो विधायक जी हैं उनका कामकाज काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 4 बार से कार्यकाल रहा है और काफ़ी अच्छे विकास हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने डिजिटल शिक्षा क्षेत्र किया है पूरी विधानसभा में, उससे बच्चों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहा है। उन्होंने लैपटॉप वगैरह, बच्चों में टैबलेट वगैरह भी बांटी है। और शिक्षा का स्तर पहले से तो काफ़ी अच्छा इस जावद विधानसभा का इन मंत्री जी ने किया है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। कहाँ बाबू जी, कहाँ रहते हैं? बाबर, क्या कहना आपके यहाँ के कामकाज को लेकर? विकास किस तरह का हुआ विधानसभा? बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। अच्छा। विधायक जी किस तरह के काम? ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी। अच्छा काम आपकी तरफ गए क्षेत्र में? पूरा जावद तहसील हमारे तो बावल है, लालपुरा है, चौकानखेड़ा है, रूपपुरा है, ठेठ तक सिंगोली, सब अपने अच्छे गांव हैं। सड़कों की क्या हालत है? सड़कें बढ़िया साहब। और कुछ लोग हैं, जानेंगे। हाँ, यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके कामकाज से किस तरह से संतुष्ट है आप? विधायक साहब अच्छे आदमी हैं और उन्होंने विकास के काम भी अच्छे किए हैं। रोजगार की क्या हालत है यहाँ पर? नहीं, अच्छा है सब कुछ, रोजगार भी मिल रहा है और यहाँ पे सब अच्छे काम कर रहे हैं।
ये थे जावद विधानसभा के हालात, जिसमें लोगों ने अपनी राय रखी और बताया कि वे विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट है, कितना इस क्षेत्र में विकास हुआ है। लोगों की संतुलित राय मिली। आगे हम और दूसरी विधानसभा में जाएंगे, वहाँ के हालात का जायजा लेंगे। मेरे सहयोगी बबलू कुलूरिया के साथ मैं विजित राव महाडिक, IBC 24 जावद।